सो ट्रीट ब्लेड की मेकिंग का प्रोसेस शुरू होता है ट्रीट कॉर्पोरेशन के R&D डिपार्टमेंट से, और यही R&D डिपार्टमेंट है जो ट्रीट कॉर्पोरेशन को दुनिया की 10 बड़ी रेजर और ब्लेड मेकिंग कंपनी की फहरिस्त में खड़ा करता है। जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रीट हमारा प्राइड है, आज हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ट्रीट जो है कितनी डेप्थ में जाके जो है रेजर और ब्लेड मेकिंग का ये प्रोसेस करता है। इस R&D डिपार्टमेंट में ना सिर्फ इन डेप्थ क्वालिटी चेक किया जाता है बल्कि कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया जाता है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी जो ब्लेड मेकिंग कंपनियां हैं वो क्या प्रोडक्ट बना रही हैं, और यहीं पे इनोवेशन होती है। नए नए रेजर्स और ब्लेड्स जो हैं वो तैयार किए जाते हैं जो कि ट्रीट की स्ट्रेंथ भी है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इनके एक्सपर्ट इंजीनियर्स जो हैं यहाँ पर R&D का प्रोसेस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल माइक्रोस्कोप्स यहाँ पे रखी हुई हैं, और ये एक्सपर्ट्स, ये इंजीनियर्स जो हैं इसकी तमाम तर कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। अब बज़ाहिर आपको स्क्रीन पे ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी की हार्ट बीट जो है उसका ग्राफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरेस्टिंगली ये ट्रीट के ब्लेड की टिप है जिसको ये चेक कर रहे हैं, जो कि नेकेड आई से नहीं देखी जा सकती, लेकिन 1000 टाइम्स उसको क्लोज करके इस माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जा सकता है कि क्या इसकी सरफेस सही बनी है, जो ग्राइंडिंग का प्रोसेस था वो बिल्कुल सही हुआ, स्मूथनेस का प्रोसेस बिल्कुल सही हुआ, उसको चेक किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर इसके एज को चेक किया जा रहा है, जिस तरह कि टिप ऑफ द आइसबर्ग का नाम आपने सुना होगा। ये टिप ऑफ द ब्लेड जो है उसको चेक कर रहे हैं और अश्योर कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरी एक साइंस है। इसकी जो वी बनती है, जो बज़ाहिर हमें देखने में तो नज़र नहीं आता, लेकिन ये उसको डेप्थ में देखते हैं कि क्या उसका बैलेंस सही है, क्योंकि अगर बैलेंस उसका सही नहीं होगा और बड़े माइक्रो लेवल पे अगर कोई मिस्टेक होगी तो रेज़र की परफॉर्मेंस वो नहीं होगी। और ये एक बड़ी सेंसिटिव प्रोडक्ट है जो कि हम लोग अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इसकी शार्पनेस को भी ये चेक करते हैं। और ब्लेड के अलावा जिस तरह के जो इसकी बाय प्रोडक्ट्स हैं, रेज़र्स मुख्तलिफ़ किस्म के बनाए जाते हैं, उन रेज़र्स को भी देखा जाता है कि क्या वो रेज़र्स जो हैं वो भी सही तैयार किए गए हैं। अपनी ही प्रोडक्ट का इन डेप्थ क्वालिटी चेक करते हैं। और इंटरेस्टिंगली हम जब रेज़र इस्तेमाल करते हैं हमें नहीं पता होता कि ये इतनी मेहनत से बनाया होगा। ये इसकी ज्योमेट्री चेक करते हैं। आपने देखा होगा कि 2 रेज़र्स या 3 ब्लेड रेज़र्स या 5 ब्लेड रेज़र्स जो मार्केट के अंदर होते हैं, इन सब के रेज़र्स के दरमियान एक गैप होता है, और उस गैप के पीछे पूरा एक फॉर्मूला होता है। उसमें माइक्रो लेवल का भी अगर कुछ चेंजिंग होगी, कोई अगर ब्लेड आगे पीछे होगा, तो वो फिर वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा जो हमें चाहिए। क्योंकि अगर ब्लेड थोड़ा सा बाहर निकल आया तो वो आपके स्किन पे टक लगा सकता है, वो थोड़ा अंदर होगा तो वो उस तरीके से शेव नहीं करेगा। तो ये जो है R&D डिपार्टमेंट यहाँ पर ना सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हैं, बल्कि नए से नई जो है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी यहाँ पर काम करते रहते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे जाके आपको दिखाते हैं किस तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक जो है ये ब्लेड्स और रेजर्स तैयार किए जा रहे हैं। आइए मेरे साथ। अब हम पहुंच चुके हैं ट्रीट कॉर्पोरेशन की प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर, और ये है ट्रीट कॉर्पोरेशन का ब्लेड हॉल। ब्लेड जो है इनका सबसे अहम और प्राइम प्रोडक्ट है, जिसके बाद आगे बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो जैसा हमने आपको दिखाया कि रॉ मटेरियल स्टोर के अंदर मुख्तलिफ स्टील के कॉइल जो हैं वो ये स्टैक करते हैं, और फिर उन स्टैक्स को जो है यहाँ प्रोडक्शन फैसिलिटी में भेजा जाता है। ये सबसे पहला प्रोसेस है जो कि ब्लेड मेकिंग का होता है, जिसको परफोरेशन कहते हैं। और ये परफोरेशन प्रेस की मशीन्स लगी हुई हैं, प्रोडक्शन लाइन्स लगी हुई हैं जिसमें परफोरेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से सबसे पहले जो रॉ मटेरियल के कॉइल्स आते हैं उनको डी कॉइल किया जाता है इस मशीन पे रखकर, और ये कॉइल जब खुलना शुरू होते हैं फिर यहाँ इस प्रेस के ऊपर जो है जिस साइज़ और डिज़ाइन का ब्लेड जो है वो तैयार किया जा रहा होता है उस साइज़ में ये कटिंग करना शुरू करते हैं और उसके पीसेस को पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और फिर ये स्टेप जो है दोबारा रिकॉइल होती है। ये अब ब्लेड की शेप आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ब्लेड के लिए कॉइल साइज़ अलग होता है और रेज़र के लिए जो कॉइल का साइज़ होता है वो अलग होता है। रेज़र की स्ट्रिप जो होती है वो थोड़ी बारीक होती है और उस पर डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है यहाँ पे परफोरेशन प्रेस में होता है। इसके बाद ये जो रिकॉइल्स बन जाते हैं इनको हार्डनिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहाँ पर इस स्ट्रिप को, स्टील के स्ट्रिप को जो है हार्ड किया जाता है।
हार्ड क्यों किया जाता है? अगर ये हार्ड ना हो तो फिर रेजर जो है वो हमारी स्किन पे काम नहीं कर सकेगा। आइए आपको हार्डनेस का प्रोसेस दिखाता हूँ। हार्डनिंग के प्रोसेस में ब्लेड को एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ले जाया जाता है ताकि हार्ड हो। और जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था कि परफोरेशन प्रेस के अंदर डिज़ाइन बनाया जाता है, साइज़ के हिसाब से कटिंग होती है। फिर वो जो कॉइल्स हैं वो यहाँ पर रिकॉइल किए जाते हैं। ये रिकॉइल स्टैंड है और यहाँ से फिर ये शीट जो है वो शिफ्ट की जा रही है। आप देखिए जगह जगह एक्सटेंशन व्हील्स लगे हुए हैं। ये क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि ये अभी तक वीक है, इसीलिए तो उसको हार्ड किया जा रहा है ताकि ये सेफ्टी और रेजर में जब हम इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रॉपर परफॉर्म कर सके। सबसे पहले इन शीट्स को जो है साफ़ किया जाता है, हर तरह की कंटेमिनेशन रिमूव की जाती है और इस मशीन के अंदर गर्म पानी और हवा के ज़रिए जो है ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है। गर्म पानी से वॉश किया जाता है, हवा से खुश्क किया जाता है और फिर इसको शिफ्ट कर दिया जाता है फर्नेस की तरफ। ये अभी तक क्योंकि एक वीक शीट है, ये गिर सकती है, तो इसलिए जगह जगह एक्सटेंशन व्हील्स भी लगे हुए हैं जिसकी मदद से ये फर्नेस के अंदर शिफ्ट हो रही है। अच्छा, फर्नेस में आप देख सकते हैं बाहर से ही आग जल रही है। तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर दिया जाता है, इसको गर्म किया जाता है और फिर ना सिर्फ इस फर्नेस के अंदर इस मशीन में इसको गर्म किया जाता है बल्कि साथ ही साथ इसके टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए पानी और हवा से जो है इसको बाहर निकाला जाता है। ये आप देख सकते हैं मशीन, इस मशीन का पर्पस जो है इसके टेम्परेचर को दोबारा थोड़ा सा बेहतर करना है और जैसे ही ये इस फर्नेस से बाहर आता है तो इसको फिर दूसरा एक्सट्रीम टेम्परेचर दिया जाता है, इसको शदीद ठंडा किया जाता है। और ये जो डीप फ्रीजर्स हैं ये ख़ास किस्म के इंडस्ट्रियल डीप फ्रीजर्स हैं जो -70 से लेकर -90 डिग्री सेल्सियस तक इसको टेम्परेचर देते हैं। और आप देख सकते हैं कि बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है और इवन के बाहर निकलते तक जो है ना बर्फ़ आपको नज़र आ रही है। और फिर उसमें से जो रेज़र है वो बाहर आता है। बाहर आते साथ ही क्योंकि अब ये हार्ड हो चुका है, इसकी हार्डनेस चेक करने के लिए यहाँ पे ख़ास किस्म की लेज़र मशीन लगी है जो इसकी सरफेस को देखती है कि अनइवन तो नहीं हो रही, कोई किसी किस्म की ख़राबी तो नहीं आ रही। अगर किसी किस्म की कोई ख़राबी आ रही होगी तो ये अलार्म बजेगा और मशीन रुक जाएगी। इसके बाद ये प्रोसेस आगे शिफ्ट होता है टेम्परिंग मशीन में। टेम्परिंग मशीन के अंदर जो है उसी ठंडे गर्म के प्रोसेस को दोबारा दोहराया जाता है, लेकिन इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होते। यहाँ पर भी गर्माइश दी जाती है और साथ ही साथ इसको ठंडा किया जाता है और फिर इसके बाद इसको खुश्क किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक्सटेंशन व्हील्स की ऐसी ज़रूरत नहीं है और हार्ड हुआ रेजर ब्लेड शीट जो है वो बाहर आ रही है। इस मशीन के ऊपर एक मरतबा फिर से एयर प्रेशर दिया जाता है ताकि अगर वो पानी या किसी किस्म का मॉइस्चर इसके ऊपर रह गया वो खुश्क कर दिया जाए। और खुश्क करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके एक्सपर्ट जो हैं वो बाकायदा तौर पर इसका क्वालिटी चेक करें। हर प्रोसेस के बाद जो है क्वालिटी चेक ज़रूर होता है क्योंकि एक बड़ी सेंसिटिव प्रोडक्ट है, हर इंसान जो है अपनी स्किन पे इसको इस्तेमाल करता है। अब जब ये हार्ड शेप में कॉइल बाहर आया, ये शीट बाहर आई है, इसको दोबारा से जो है वो रिकॉइल किया जाएगा और इस कॉइल को फिर आगे शिफ्ट कर दिया जाता है ग्राइंडिंग सेक्शन में जहाँ पर ब्लेड को शार्प किया जाता है। जो तैयार कॉइल्स होते हैं ग्राइंडिंग से पहले उन पर प्रिंटिंग का प्रोसेस होता है। इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रीट के प्रिंटिंग सेक्शन के अंदर और ये जो तैयार कॉइल्स हैं इनको पहले डीकॉइल किया जाता है। डीकॉइल करने के बाद इस प्रिंटिंग मशीन से, जिस तरह कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैंप लगे हुए हैं और ये स्टैंप जो है ट्रीट की स्टैंप इन पे लगती है। इसको छोटे से एक फर्नेस से गुजारा जाता है ताकि जो प्रिंट की गई है चीज़ वो मजबूती से अपनी पकड़ जो है वो जमा ले और उसके बाद फिर ये दोबारा से रिकॉइल होता है। ये जो कॉइल तैयार होता है इसको ग्राइंडिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहाँ पे इसके एजेस को शार्प किया जाता है और उसके बाद फिर उसका क्वालिटी चेक भी होता है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आइए आपको वो दिखाते हैं।
ग्राइंडिंग सेक्शन से तैयार ब्लेड्स को इंस्पेक्शन के लिए लाया जाता है और यहाँ पर एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसका क्वालिटी चेक करते हैं, इन डेप्थ क्वालिटी चेक होता है, विजुअली देखते हैं और मैनुअली जो भी ख़राब ब्लेड होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तोड़ के जिस तरह इन्होंने निकाला। और इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का जो क्वालिटी चेक करते हैं उसको हेयर टेस्ट कहते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ह्यूमन हेयर रखा हुआ है और इस पे शार्पनेस चेक की जाती है कि क्या आया जो इनका स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक इसके एजेस को शार्प किया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी महारत के साथ जो इसका टेस्ट कर रहे हैं। और लिटरली वो जो एक उर्दू का मुहावरा है ना, बाल की खाल उतारना, आप देखें वाकई ऐसा लग रहा है कि बाल की खाल उतारें, बड़ी बारीकी से उसकी एजेस को शार्प एजेस को चेक करें। मैं भी ऐसे ट्राई करता हूँ, आज मैं भी बाल की खाल उतार के ही रहूँगा इंशाल्लाह। दिखाइएगा जरा, मैं भी ट्राई करता हूँ। So you have to be very conscious क्योंकि it's very sharp। अच्छा, ये बाल है और 60 के एंगल पे रख के वाओ, इट इज़ वेरी शार्प। और इस तरीके से आप देखिए कि मैं खैर सही तरह परफॉर्म नहीं कर सका, ये तो बिल्कुल इसकी खाल उतारते हैं। सो इस तरह इसका क्वालिटी चेक होता है, उसको फिर रैपिंग और पैकिंग के लिए जो है पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। आइए आपको वहाँ लिए चलते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रीट कॉर्पोरेशन के ब्लेड रैपिंग सेक्शन के अंदर और यहाँ पर वो जो फिनिश प्रोडक्ट होती है, जो ब्लेड तैयार होता है, इंस्पेक्शन सेक्शन से यहाँ आता है, उसको पहले उसके मैगज़ीन को इंसर्ट किया जाता है इस रैपिंग मशीन के अंदर। ऑटोमेटिक मशीन है जो रैप करती है इस ब्लेड को। अगर आप देख सकें तो इसके अंदर दो कवर्स हैं, एक तो इसका एक्सटर्नल कवर और एक इंटरनल कवर, और उसके अंदर जो है ब्लेड रैप हुआ है। तो इसके लिए ये पहले इसकी एक्सटर्नल कवर की फिलिंग एक साइड पर रखते हैं, यहाँ पर इसकी इंटरनल रैप की जो है इन्होंने एक रील लगाई हुई है, इसको वैक्स रैप भी कहते हैं, और ये ब्लेड है। तो ये यहाँ से मशीन ऑटोमेटिकली एक्सटर्नल रैप लेती है, उसमें इंटरनल रैप को इंसर्ट करती है, फिर उसमें रेज़र ब्लेड रखा जाता है और ब्लेड जो है फिर आगे शिफ्ट होता है। इसको ऐसा ऐसा इसको रैप भी ये करती है। अच्छा, अगर इसमें ब्लेड मिस हो जाए तो ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट करके बाहर निकाल देती है और रैप ब्लेड जो है वो एक जगह पे जमा होना शुरू होते हैं। उनके बंडल्स को लकड़ी के बॉक्सेस में रखा जाता है और साथ ही पैकेजिंग सेक्शन में शिफ्ट कर दिया जाता है। पैकेजिंग सेक्शन जो है वहाँ पर भी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, हर मशीन के अंदर जो है पैकिंग के हिसाब से लगाए जाते हैं। जैसा यहाँ पर 5 ब्लेड जो है वो पैक कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली 5 से 10 ब्लेड्स की पैकिंग का एक पैकेट ये बनाते हैं। तो यहाँ पे पैकेट तैयार किए जा रहे हैं 5। अच्छा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये कलरफुल सा आपको नज़र आएगा। ये 10 ब्लेड्स का एक पैकेट यहाँ पे तैयार करें। अब 10 ब्लेड्स हैं तो यू कैन काउंट के 10 ब्लेड्स उन्होंने इंसर्ट कर दिए हैं, वो 10 ब्लेड्स जमा होते हैं। आखिर में जैसे ही वो पैक आना शुरू होता है उसको फिर एक और एक्सटर्नल जो है प्लास्टिक कवरिंग दी जाती है और इस तरह ये एक पैकेट जो है वो तैयार हो जाता है। फर्दर इसको जो है आगे पैकेजिंग सेक्शन है जहाँ बड़े बड़े बॉक्सेस के अंदर पैक किया जाता है।